नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं हूं आपके साथ आद्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं आज कौन कौन सी खबरें मुख्य समाचार में शामिल हुई है। मीनापुर थाना क्षेत्र के अलीनेवड़ा गांव में घर गिरने से एक युवती की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के नीतीश्वर सिंह कॉलेज के समीप लोगों ने मोबाइल चोरी करते चोर को पकड़ा, खंभे से बांधकर सरेआम की पिटाई। शहीद भगत सिंह की जयंती पर कई संगठनों ने की जयंती समारोह का आयोजन। और सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में मंत्री सुरेश शर्मा ने रखी अपनी बातें। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। मीनापुर थाना क्षेत्र के अलीनेवड़ा गांव में एक घर गिरने से एक युवती की मौत हो गई। मौके पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मीनापुर थाना क्षेत्र के अलीनेवड़ा गांव में रविवार की देर रात अचानक घर गिरने से महेंद्र भगत की 17 वर्षीय पुत्री विभा कुमारी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। उन सभी का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि बाढ़ तथा बारिश के पानी लगने से अचानक कल देर रात घर गिर गया। घर के भीतर महेंद्र भगत, उनकी पत्नी तथा उनकी पुत्री सोई हुई थी। अचानक घर गिरने का आवाज सुनते ही लोग दौड़े आए और घर के भीतर दबे हुए 3 लोगों को बाहर निकाला। 2 लोग तो बच गए, लेकिन एक की मौत हो गई। परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। और गिरा ना तब आज गया मेरा घर में, वो घर से निकले तो देखे चपाया हुआ था। हम उठाने के लिए कुर्सी घर से निकले, घर खोले, उसके बाद उठाने का हमसे उठवे नहीं किया। हमसे मैंने कुछ बुलाए नहीं होता था, किसी के चालू नहीं करा हो रहा था। उसके बाद गए, इसको अंदर में देख रहा था चपाया हुआ था। उसके बाद चपाया हुआ था घर के अंदर? उसके मेरा मम्मी है और बहन था, बाबूजी थे, यही 3 आदमी हैं। उसके बाद गांव लोग के आदमी सब आया तो वही उठा के तो सब गोटे के निकाला। और मेरा बहन उसी जगह डेथ कर गया। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के नीतीश्वर सिंह कॉलेज के समीप स्थानीय लोगों ने मोबाइल चोरी करते 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के नीतीश्वर सिंह कॉलेज के समीप उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 मोबाइल चोरों को स्थानीय लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। लोगों का गुस्सा इस तरफ उठा कि लोग दोनों चोरों को पकड़ खंभे में बांधकर घंटों पिटाई करते रहे। जानकारी के अनुसार सोमवार को साइकिल सवार एक युवक फोन से बात करते हुए आम गोला से हरिसभा चौक की ओर आ रहा था। इसी क्रम में बाइक सवार 2 बदमाशों ने मोबाइल को छीनकर पानी टंकी की ओर भाग निकले। शोर मचाने के बाद लोगों ने पीछा कर नीतीश्वर सिंह कॉलेज के समीप पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया और फिर दोनों चोरों को जमकर पिटाई कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। जब पार किया तो 2 बाइक सवार ने हमारा मोबाइल छीन लिया। मैं और मेरे मित्र मोहन कुमार ने साइकिल से पीछा करके नीतीश्वर सिंह कॉलेज के सामने दोनों को दबोचा हूँ। पकड़ा गया? जी, दोनों पकड़ा गया। मोबाइल हमारा मिल गया। मोबाइल रिकवरी हो गया? जी, मोबाइल हमारा रिकवरी कर दिया गया। देखिए मेरा है कि ये मोबाइल चोरी लेकर के भाग रहे हैं और ये लोग पकड़ा यहाँ पे, तो इसलिए दबोचा गया है और दबोच करके थाने ले जा रहे हैं। क्या कार्रवाई किया जाएगा सर? जो उचित कार्रवाई हो वही किया जाएगा। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन एवं स्नातक निर्वाचन को लेकर सोमवार से नामांकन दाखिल प्रारंभ हो चुका है। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन एवं स्नातक निर्वाचन को लेकर सोमवार को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन के लिए 6 लोगों ने फॉर्म खरीदा है। प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन आयुक्त कार्यालय के सभागार में की गई है। विधान परिषद की सीटें हैं 4 तिरहुत स्नातक और 4 तिरहुत शिक्षक। निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन आज 28 सितंबर 2020 के 11 बजे से प्रारंभ हो गया है। इसकी विधिवत अधिसूचना जो होती है वो निर्गत कर दी गई है। नामांकन आयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दिए जा सकेंगे। उनकी अनुपस्थिति में सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में संयुक्त आयुक्त, सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के समक्ष नामांकन प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन सामान्यतः सभी कार्यालय दिवस में सरकारी अवकाश को छोड़कर 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन की समीक्षा यह 5 अक्टूबर तक प्राप्त होगी
और 6 अक्टूबर को नामांकन की समीक्षा होगी और नाम वापसी की तिथि 8 अक्टूबर 2020 को होगी। और यदि नामांकन के बाद चुनाव होते हैं, कंटेस्टेड इलेक्शन होता है, तो यह चुनाव 22 अक्टूबर को 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक होगा। नामांकन के लिए एक साथ 2 व्यक्ति, प्रस्तावक और स्वयं अभ्यर्थी या उनके कोई 2 प्रस्तावक ही वही अनुमति होगी। वे सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत जो सुरक्षा मानक हैं उनकी व्यवस्था की गई है। जो आयुक्त कार्यालय के सभी गेट पर जो सुरक्षा और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, उनके सहयोग के लिए वहां पर हेल्प डेस्क भी लगाया गया है। पता है चैनपुर गांव में हजरत इमाम हुसैन की पुत्री शकीना की शहादत की याद में मजलिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पता है कि चैनपुर में सोमवार को हजरत इमाम हुसैन की पुत्री शकीना की शहादत की याद में सालाना मजलिस का कार्यक्रम सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए किया, जिसमें मौलाना सैयद सज्जाद हुसैन रिजवी ने कहा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका कायदा कानून पालन करना हमारा अखलाकी फरीजा है। इमाम हुसैन हम लोगों को ये पैगाम दिया है, जहाँ भी रहो एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की इज्जत करो, भेदभाव ना करो। चित्रगुप्त एसोसिएशन ने एनडीए और महागठबंधन से मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से चित्रांश समाज से उम्मीदवार देने की मांग की है। मुजफ्फरपुर विधानसभा में सबसे बड़ी आबादी कायस्थों की है। इस विधानसभा में सबसे पहला हक चित्रांशों की उम्मीदवारी का ही बनता है। ये बातें चित्रगुप्त एसोसिएशन के महामंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए और महागठबंधन से आग्रह किया है कि मुजफ्फरपुर विधानसभा में कायस्थों के हक की अवहेलना न करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके मुतल्लिक रखा है हम लोग का यह मुख्य मांग है कि यहाँ जो 2 मुख्य गठबंधन हैं, राजग और दूसरा महागठबंधन जो है, इन दोनों से हमारी बिरादरी के उम्मीदवार को अधिकृत प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया जाए। इसलिए कि लंबे समय से मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र हमारे मतों से प्रभावित रहा है। हम ही यहाँ, हमारी बिरादरी के लोग ही यहाँ उम्मीदवारों को जिताने और हराने का काम करते रहे हैं। और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले निर्वाचन में हमारे बिरादरी के 1,18,000 मतदाता थे, जिनका बहुमूल्य वोट यहाँ के उम्मीदवार को अभी जो सिटिंग है उनको जिताने का काम किया। इसके पूर्व में हम लोगों ने यहाँ तक कि विजेंद्र चौधरी को निर्दलीय भी हम लोगों ने जिता के भेजा है। 4 बार विजेंद्र चौधरी जीते हैं, 2 बार से हमारे माननीय जो मंत्री महोदय हैं ये चुनाव जीत रहे हैं। और वोट हमारा सीट तुम्हारा अवैध नहीं चलेगा। हम लोगों ने एकदम डिसाइड कर लिया है। कायस्थ मतदाताओं ने, मुजफ्फरपुर के कायस्थ मतदाताओं ने यह निर्णय कर लिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर।
एडमिशन लें, हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। बीते दिनों हुए बेनीबाद ओपी क्षेत्र के किवटसा में अपहरण के बाद हत्या मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर पीड़ित परिवार आज SSP को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार बेनीबाद ओपी क्षेत्र के किवटसा निवासी सुनील बैठा की 16 वर्षीय पुत्री की बीते दिनों हत्या कर गाँव के ही समीप अपराधियों ने फेंक दिया था। परिवार वालों ने गाँव के ही कुछ दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया था। घटना को हुए 2 सप्ताह से ऊपर बीत गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार वालों ने बताया कि आरोपित खुलेआम घूम रहा है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसके बाद आज SSP से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। घटना यह हुआ था कि मैं 10 तारीख को मेरी लड़की रात को 2 बजे निकल गई थी, और उसको ढूंढने के लिए हम सभी भाई निकले हुए थे। तो 10 तारीख को रात भर ढूंढते रहे। 11 तारीख को दोपहर 2-2:30 बजे के करीब में हमारी लड़की एक गड्ढे में मिली, जिसकी मौत हो चुकी थी।
तो उन्हें मैं निकाल के उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वाले आए थे, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया उनको। पोस्टमार्टम के लिए अभी तक बता रहे हैं पुलिस वाले कि कोई रिपोर्ट नहीं आया है, और कॉल डिटेल के जरिए पता चल गया है कि कौन लड़का इसको बहला फुसला के। कौन लोग इसमें शामिल है ये बताइए। सर अभी तो हमें नहीं पता चला था, लेकिन ये पता चला है कॉल डिटेल के जरिए कि जीतू नाम का लड़का है, उसका पिता का क्या नाम है, अजय राय नाम है, और अजय राय वही आपकी लड़की को जी। क्या पहले से क्या कुछ चल रहा था? पहले से सर बातचीत होता था उससे, ये हमें पता नहीं था, लेकिन कॉल डिटेल के जरिए पूरा पता चल। ये तो सर हमें नहीं पता है कि हत्या क्यों किया, किस लिए किया। बेनीबाद ओपी क्षेत्र के केवटसा गांव में रहने वाले सुनील बैठा ने अपनी पुत्री की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। माले जिला कार्यालय में आयशा के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती समारोह का आयोजन किया। इस आयशा के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए आयशा के सदस्यों ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में शहीद भगत सिंह ने युवाओं में स्वतंत्रता की नई क्रांति जागृत की थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई थी और देश के लिए मर मिटे। विदेश में मनाई जा रही है, हम लोग के भी जो छात्र संगठन आयशा है उसके दरमियान ये जयंती मनाई जा रही है, और हम लोग के छात्र संगठन ने आज इस जयंती को रोजगार अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रव्यापी ये हमारा कॉल था हमारे संगठन का। उसी फेज में हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर जिला कल्याण में भी आज भगत सिंह की 113वीं जयंती रोजगार अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नवयुवक समिति में नागरिक मोर्चा और नवयुवक समिति ट्रस्ट के सदस्यों ने संयुक्त रूप से शहीद भगत सिंह की जयंती पर समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सदस्यों ने शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर कई संगठनों ने जयंती समारोह का आयोजन किया। गरीब स्थान रोड स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में कल देर शाम बाबा गरीबनाथ सेवा दल के सदस्यों ने विशेष बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गरीबनाथ न्यास समिति के अध्यक्ष गुप्तेश्वर पांडे की राजनीति में आने का स्वागत करते हुए मुजफ्फरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की मांग की। सेवा दल के सदस्यों ने कहा कि हम लोगों ने मुजफ्फरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की मांग की है। तो उत्साह के साथ शराबबंदी वाला, उसके बाद बाल विवाह, इस सब कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो हम लोग उनके लिए मुजफ्फरपुर विधानसभा से मांग करते हैं कि वो राजनीतिक के लिए यहाँ से आवे, और हम लोग 1400 लड़का, मतलब 1400 परिवार उनके साथ खड़ा होकर कंधे के साथ कंधे मिलाकर एक एक घर से वोट देकर उनको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। और जिताने के बाद जो मुद्दा हम लोग के लिए उत्तर बिहार की राजधानी होने के बाद भी हम लोग अभी पिछड़े हुए हैं। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने सिटी न्यूज से अपने मन की बात साझा की। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम खिस्सा खुर्सी का मैं तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलवाना चाहते हैं जो अपनी पूरे कार्यकाल में किस तरीके से विकास किए हैं और विकास की जो गति शहर में लाई हैं, उनसे उनकी जानकारी देंगे और उनके बारे में बताएंगे कि क्या उनके मन में चल रहा है, और अपने दिल की बात भी बताएंगे आप तमाम दर्शकों को। सबसे पहले आप लोगों को परिचय करा दूं, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत। नमस्ते। नमस्ते सर, ये बताएं कि आपके जो कार्यकाल में 3 वर्ष मंत्री कार्यकाल था, और इन 3 वर्षों में आपने जो शहर को एक विकास की गति लगाई थी, कोई ऐसा चीज़ बच गया या मन में कसक रह गया कि वो पूरा नहीं हो सका? देखिए, विकास का काम की एक लंबी यात्रा होती है। केवल विकास सड़क बना दिया गया से ही नहीं होता है। सभी तरह के विकास का आयाम देने में समय
लगता है योजना बनता है, उसमें आर्थिक व्यवस्था की जाती है और तब जाकर के वो काम शुरू होता है और फिर वो काम अपने मंजिल तक पहुंचता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर विकास मंत्री बने हुए हमें लगभग 3 साल पूरा हुआ है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैंने ईमानदारी से इस 94 शहर मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा की है और जो व्यवस्था इसके विकास के होने चाहिए थे वह सारे आयाम को हमने एक माला में पिरोया है, मैंने उसको ला दिया है। कुछ काम चल रहा है, कुछ काम योजना के तहत है, कुछ काम का शिलान्यास हुआ है और कुछ काम जो 6 महीने इस मंत्रित्व काल में जो 6 महीना गुजरा है मार्च के बाद और अभी तक, ये एक परेशानी, प्राकृतिक आपदा, दैविक प्रकोप का हम लोग इसके भाजक बने हैं। मार्च में जो फंडिंग हमने किया, जो व्यवस्था हुई, वो काम लॉकडाउन के वजह से लेबर नहीं आ रहा है, उसके साथ बरसात हो गया। 30 साल के रिकॉर्ड आप ही लोग बता रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट गया है इस पानी से। उस पानी में जो सड़कें हमको जितनी बनानी थी वह आधी तो बनी और बन रही है, लेकिन उसमें विलंब हो रहा है और जनता को हम जो देना चाहते थे वह इस लॉकडाउन और इस बरसात के कारण हम पूर्णतः उसको नहीं दिया। हमने उसको आधे से ज़्यादा दिया, लेकिन उस जितने काम शुरू हुआ था या शिलान्यास हुआ वो काम सब पूरा नहीं हुआ है। इस बात की हमें जितना किए वह भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ है न बाद में भी कोई उम्मीद कर सकता है कि बिना मंत्री बने हुए कोई इतना काम कर सकता था। लेकिन मंत्री बनने के बाद में हमने किया और जो जितना काम हो जाना चाहिए था वह नहीं हुआ पूरा। ये इसकी कसक भी हमको है कि वो काम अगर 6 महीना ये बरसात और कोरोना नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता, तो वो काम पूरा होता तो और जनता को खुशहाली मिलती और जनता वाहवाही करता और जनता मुजफ्फरपुर को इस चीज़ को, सरकार को और हमको इसकी सराहना करता। जितने भी बिहार में स्मार्ट सिटी है वो सारा स्मार्ट सिटी का काम डिले हुआ, आखिर क्या वजह रही? स्मार्ट सिटी बिहार के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट था। बिहार के लोग, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था, बिहार के लोग ने इस चीज़ को पूर्णतः स्टडी नहीं किया। नगर विकास मंत्रालय जो दिया था गाइडलाइन उसको फॉलो नहीं किया और वो फॉलो करने में इसमें कमिश्नर इन्वॉल्व हैं, डीएम इन्वॉल्व हैं, तो उन लोग के पास समय का भी अभाव है। उन लोगों ने इसको एक इस तरह से नहीं समझा कि ये काम को हमको त्वरित गति से करवाना है। उन्होंने गो स्लो पॉलिसी लगाया और वो काम डिले हुआ और डिले हुआ जिसके उसका एसपी भी, क्योंकि उसमें सिलेक्शन करना था ना, एसपी बना करके उसका कमेटी जो बनाना था उसमें टेक्निकल मैनेजर, टेक्निकल एडवाइज़र, वो बनाने में इन लोगों ने काफ़ी विलम्ब कर दिया। केंद्र सरकार तो पैसा सब जगह को दे दिया, मुजफ्फरपुर को 1580 करोड़ रुपया आवंटित है, लेकिन एसपी भी 2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, आधा बना है, आधा अभी भी नहीं बना है।
पटना में चलिए तो पटना में एसपीवी बना, लेकिन पटना के जो नगर आयुक्त थे पटना नगर निगम के, उन्होंने इसको समझा कि पूरे पटना में हमें स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, और वो एसपीवी एरिया जो था उससे बाहर काम करने के लिए केंद्र से परमिशन लेना चाहिए था उनको, वो नहीं लिए। उसमें जाकर के मामला फंस गया, इसलिए डिले हो गया। भागलपुर में भी कई एक तरह का जो उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनना था, उसमें कई तरह का प्रॉब्लम हुआ। वही प्रॉब्लम पटना में भी हुआ, वही प्रॉब्लम मुजफ्फरपुर में भी हुआ। हमने कमांड एंड कंट्रोल को कैबिनेट से वहाँ के हमने पटना को सेंट्रलाइज कर करके, और वो काम हम लोगों ने पटना से दे दिया कि वहाँ से अब कनेक्टिविटीज होगा, और वो काम चल रहा है। इसी तरह से आपको बिहार शरीफ का काम शुरू हो गया कमांड एंड कंट्रोल का, तो काम अब शुरू हुआ है स्मार्ट सिटी का। अब एसपीवी सब जगह का बन गया है और इसकी प्रक्रिया पूरी हो रही है। अब आपको जो अभी 1 साल आगे इसके काम दिखने लगेंगे। टेंडर भी बहुत हुआ है, काम का शिलान्यास भी हुआ है, लेकिन काम का शिलान्यास पर भी चुनाव आयोग ने बैन कर दिया कि शिलान्यास हो गया, काम शुरू नहीं हुआ है, तो वो काम अभी नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा। तो इसलिए चुनाव के बाद ये सारे काम होंगे, ये मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। अच्छा सर, अभी जो इस वर्ष जो 30 साल का बारिश रिकॉर्ड हो रही है, शहर में तो जल जमाव है, ये आप भी मानते हैं, लोग परेशान रहे हैं, निगम की ओर से आपके मुताबिक काम हुआ या नहीं? देखिए, इस बात को आप पूर्णतः जानते हैं सभी लोग कि नगर निगम यानी नगर पंचायत, नगर परिषद स्वायत्त सरकार है, एटोनॉमी है उसका। उसके पूरे वार्ड पार्षद बोर्ड के मेंबर होते हैं, उसमें अस्थाई समिति उसका कैबिनेट होता है, और जिस तरह से हम लोगों के चीफ मिनिस्टर होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, वैसे उसका महापौर और उप महापौर होता है। ये लोग ने काम को सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं किया, और नाला सफाई का काम कोई मंत्री नहीं करता है, ये मान के चलिए, ना कूड़ा सफाई करता, ये नगर निगम का काम है, उसमें ये लोग फेलियर हुए हैं, और ठिकरा मंत्री के ऊपर डलवा रहे हैं कि मंत्री जी नहीं किए। मंत्री जी का ही काम है नाला साफ करवाना, तो फिर आप काहे के लिए बने हैं भाई? रिजाइन कर दीजिए, सुपरसीड करा दीजिए नगर निगम को, सरकार कराएगी तब उसको। चुने गए आप प्रतिनिधि हैं, बोर्ड आपका है, डिप्टी मेयर और मेयर आप हैं, और कहते हैं कि नगर निगम यदि करेगा, समझे ना? ये तो बेतुकी बात है, ये केवल चुनावी स्टंट है कि किस तरह से हम मंत्री को, विधायक को बदनाम करें, चूँकि उनको ये बुझा ही नहीं रहा है कि मंत्री को वोटिंग राइट विधायक को नहीं है बोर्ड में देने का, विधेयक पर वोटिंग राइट नहीं है, समझे ना? वो एक सिंपल मेंबर के रूप में उसमें जाता है। तो ये तो जनता को जानना होगा कि किसने आपको लूटा है। सुरेश शर्मा तो न लूटा है और न लूटने देगा इन लोगों को। इसी का कसक इन लोगों को है कि लूटने नहीं दे रहा। इतना पैसा आ गया केंद्र से, बिहार से, लेकिन हम लोग के हाथ नहीं लग रहा है। इसी का ज़बरदस्त तकलीफ़ है और इसी का उन लोगों को तकलीफ़ है और इसी के लिए वो लोग तरह तरह से बदनामी, यहाँ तक कि वायरल हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नाले में ईंटा पत्थर बोरी में कस करके और उसको जाम किया जा रहा है। ये खुद नहीं समझ रहे हैं कि ये बदनामी उनकी हो रही है जो इसको कस रहे हैं, जो इसको करवा रहे हैं, जो विपक्ष की भूमिका में हैं। समझे ना? विपक्ष का इतना गंदा रोल शायद ही किसी
किसी नगर निगम में होगा जो गंदा रौल यहाँ लोग नाले को बंद करके बदनामी कर रहा है। अरे बदनामी सुरेश शर्मा का नहीं होगा, बदनामी तुम्हारा हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कुकृत्य का पर्दा खुल गया है। अच्छा, ये चलते चलते एक लास्ट सवाल है कि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है मुजफ्फरपुर शहर को लेकर? देखिए, मैं मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी में 80 में आया और मैं चाहता तो बहुत पहले भी चुनाव लड़ करके लड़ता, लेकिन मैं व्यवसाय के रूप में मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ और व्यवसायी लोग ही हमको व्यवसाय मानते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी हम लगातार ही मेंबर हैं और हमको व्यवसाय में, जबकि व्यवसायिक फैमिली से हम नहीं थे, लोगों ने व्यवसाय में हमको बहुत ही प्रतिष्ठा दिया, सम्मान दिया। लोग ईमानदारी से हमको ऐसा बनाया कि मुजफ्फरपुर में अच्छे व्यवसाय के रूप में मेरी पहचान बनी। जब राजनीति में आए तो एक दो बार लोग को समझने में लगा, उसके बाद में मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा वोट से बिहार में भारतीय जनता पार्टी में हमको इस मुजफ्फरपुर ने जिताया। मैं समझता हूं कि उसका कर्ज मेरे ऊपर इस जनता का कर्ज है और मैं स्मार्ट सिटी या और योजना से पैसा लाया हूं। इस बार चुनाव लड़ कर के मुझे अगर मौका मिलेगा तो इसको स्मार्ट सिटी बना देंगे, यही मेरी आकांक्षा है। और मेरे नहीं रहने के बाद भी लोग कहेगा कि सुरेश शर्मा का यह स्मार्ट सिटी बना हुआ है। मेरे इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई एजेंडा आगे का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की सरकार काम करने की सरकार है, काम कर रही है, विकास की सरकार है, लूटपाट की सरकार नहीं है। लूटपाट की सरकार जो होती है वह जेल जाती है, वह जेल जाती है। यह दाग नरेंद्र भाई मोदी चाहे बीजेपी के किसी व्यक्ति पर कोई नहीं लगाया है। यही मेरी पहचान है और ईमानदारी मेरी पहचान है। यही पहचान से मैं मुजफ्फरपुर को सम्मानित कर करके रहूँगा। यही इस चुनाव में लड़ने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है, स्मार्ट सिटी। ये थे नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी। इन्होंने अपनी दिल की बात सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम खिस्सा कुर्सी में साझा की। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।